बसंती चोला, रंग दे बसंती चो, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान। कौन कहता? जिंदगी की न टूटे लहरी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। पप्पू यादव नाम आपका कैसे पड़ा? दादा राजे प्रभात रंजन सरकार, उनका नाम था प्रभात रंजन। तो रंजन टाइटल हम लोग का जो है बाबा के, हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के, उन्होंने राजेश रंजन। बच्चे में हमारी हमको घर में कुमार साहब कहते थे मेरी माँ। मेरा नाम करेगा जग में राज दुलारा, तुझे चंदा कहूँ या सूरज, गीते। हम बच्चे में जब हम माता मुझको बंदूक दे दो मैं भी लड़ने जाऊंगा, शत्रु को मार सीमा पार भगाऊंगा, सपना था। तो हमारे घर में हमको कुमार साहब लोग बोलते। पहला पोता थे, लाट था। तो मेरे तो हमारी बड़ी माँ, जिसको मैं काकी कहता था, उन्होंने नाम रख दी। दादा को भी पसंद था पप्पू, नहीं पप्पू। अब बच्चे में टाइटल क्या होता, हम तो जात 10th क्लास तक, 9th क्लास तक हमको नहीं पता था, 8th क्लास तक की कास्ट भी होता है दुनिया में। कास्ट का हमको कोई पता नहीं। आप दुनिया में किसी से पूछ लो, मेरे साथ रहने वाले 20 साल हो जाने के बाद हमको पता चला ये कौन जात है। एक ने अनेकों कहानी है। आनंद मार्गी हूँ, कास्ट का पता नहीं था, ना रहने की बातें थी। मेरे घर में लगभग इंटरकास्ट मैरिज है। एक एमपी में मनोहर लाल धाकड़ का वीडियो वायरल हो रहा है, जो हाईवे में शारीरिक संबंध बनाते अच्छा हुए एक बात वायरल। बताइए, ये तो नेताओं के बारे में क्या बोलते हैं? नहीं, आपको कैसा लगा कि बीच हाईवे में? फिल्मिस्तान नेता, ये सब के लिए क्या लोक लाज है? जितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप उतना बड़ा नेता, उतना बड़ा जात का नेता। जितना गाली दोगे आप इंसान को, किसी जात को, किसी धर्म को, किसी मजहब को, जितना मुसलमान को काटोगे, गाली दोगे, उतना बड़ा हिंदू का नेता हो जाओगे, गड़ जाओगे। जितना चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, और कंट्री सबसे बड़ा, लेकिन गरियाते पाकिस्तान को है सेंटीमेंट के लिए। पाकिस्तान के आतंकवादी को सपोर्ट कौन करता है? वहां की सरकार को सपोर्ट कौन करता है? चाइना, हान कंट्री। कमजोर की बीवी सबके भौजा है, मजबूत की बीवी सबके माए। गांव घर में कहावत है, भैया से न जीती था भौजी के। तो आप सेक्स की बात क्यों करते? मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर रिलीजन सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। इसी 4 थीम्स पर, आइडियोलॉजी पर ये कंट्री चल रही है। हमारा कंट्री न कर्मयोगी है, हमारा कंट्री भागवादी, भगवानवादी, किस्मतवादी है। हम कर्म से नहीं जीते, हम परंपराओं पे चलते हैं। हम प्रेजेंट में जीने की आदत मेरी कंट्री को नहीं है। हम पास्ट और फ्यूचर की बात ज़्यादा करते हैं, हम दर्शन शास्त्र की बात ज़्यादा करते हैं। हम भगवान की बात करेंगे लेकिन अध्यात्म की बात नहीं करेंगे। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की बात करेंगे लेकिन ह्यूमन थॉट प्रोसेस बनने की बात नहीं करेंगे। कैसे कबीर बने, कैसे नानक बने, कैसे गुरु गोविंद बने, कैसे बुद्ध बने, कैसे सावित्रीबाई फूले बने, संत रविदास बने, कैसे महात्मा फूले बने, कैसे आइंस्टीन बने, कैसे यूसुफ जई मलाला बने, रोम शर्मिला बने। इस थॉट प्रोसेस पर नहीं जाएंगे। कैसे हजरत हुसैन बने,
इस थॉट प्रोसेस पर नहीं जाएंगे। हम भगवान शिव या कृष्ण या राम या मोहम्मद की बात नहीं करते, हम बात करते हैं धर्म की, हम बात करते हैं आडंबर कर्मकांड। तो जो बात आप कह रहे हैं, ये तो 90% नेता लोग पॉर्न देखते हैं। नहीं, पोर्न अच्छा, देखना एक अलग बात सर होगी, सुनिए ना मेरी जी, बात। और उसके बाद एक बार तो कोई बात हुई नहीं है, ये तो दर्जनों दर्जन बार ऑन टीवी चैनल ने ओपन सेक्स करते नेताओं को, एक नहीं 3-3 4-4 लड़कियों के साथ। हार्दिक पटेल का कितने लड़की के साथ ओपन था? 4 लड़कियां थी ना। क्या हुआ? आज बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं कि नहीं वो? उनका कहना है कि लड़की, मैं मर्द हूं। मतलब आपका ये कहना है कि जितने ऐसे कांड करते हैं सब बीजेपी में भरे हुए हैं? भैया, हम लगभग नेता की बात कर रहे हैं, मैं जी। कहाँ कहता हूँ सब बीजेपी। बीजेपी में संख्या ज्यादा है, क्योंकि आरएसएस कुमारे रहते हैं। तो उनका कहना, अच्छा, अटल जी ने क्या कहा था? मैं कुमारा हूं लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं हूं, कहे थे। जी। तो आरएसएस में जितने लोग हैं उनका भी यही थॉट प्रोसेस है कि कुमारा हूं, ब्रह्मचर्य नहीं हूं। नेताओं के बारे में मेरी ओपिनियन देखिए, कॉस्टिंग कवच आप जानते हैं, तो कॉस्टिंग कवच फिल्मिस्तान में नामी है, वहां नामी है, ओपन है, और वहां पर कोई सेक्स का बाइंडिंग नहीं है। आप उठाइए। अच्छा, यही चीज भोजपुरी स्टेज पर जो डांस होता है, क्या बाकी रहता है? एक कपड़े ना, और क्या बाकी है? गाने का तरीका देखिए, गाने का बोल देखिए। मिस कॉल मारल त किस देव का, तेरा मसीनिया के पीस देव का हो। इधर बहन माँ बैठी रहती है, इधर भाई बुढ़वा बाप। अब मंच पर ही गाना चलता है, डांस चलता है, तो अब वो भाई को शर्म में नहीं है कि मशीन पीसा जा रहा है, बगल में बहन भी बैठी हुई है, बगल में माँ भी बैठी हुई है, और एकदम मजे लेता है। एक भाई दूसरे की बहन का मशीन पीसने की बात में मजे ले रहा है। मुखिया जी मन होखत अब हट जाता हूँ पाछे में आबेद। तो आप अब हमको बताइए, ये भी एक गाना, तो हर लहंगा उठा दे अब रिमोट से। ढोडिया जी। लहंगा उठा दे। तो भैया, जब कुछ बाकी रहा ही नहीं है, अब आप उम्मीद करते हैं रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, और गोबर पर जितना घी डालिएगा महक गोबरे का ना आएगा। बिल्कुल। तो ये नेता लोगों से आप मनमोहन सिंह जी कहाँ से लाइएगा? लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से लाइएगा? आप हमको बताइए ना। राजीव जी कहाँ से लाइएगा? बेकार की बात है। आप बात करते हैं, जिस बड़े नेताओं को देखिए, जितने बड़े नेता हैं उतना बड़ा तगमा लगा हुआ है, और उनसे पूछिएगा कहेंगे तो बोलेगा कृष्ण को तो ढेर पटरानी था। सेंगर ने क्या किया? होम मिनिस्टर जो बाबा थे वो क्या, यूपी वाले वो मालिश करवा रहे हैं चाटों से। ब्रजभूषण सिंह कितने पहलवान की जिंदगी को तबाह किया। आप किसी को उठाइए ना भाई। यहां डिप्टी सीएम ने अपनी डिप्टी सीएम छोड़ दी, बुढ़ापे में अमरिंदर और पत्रकार से तीसरा ब्याह किए राजा। तो लोग कहते हैं राजा लोगों को तो शौक है, गरीब यदि मोहब्बत कर ले किसी बड़े घर की बेटी से तो मर जाएगा, और बड़े लोगों का बेटी 4 गरीब की बेटी को पटरानी और बना के रख ले तो कहेगा तो राजा का शौक है, उसको क्या हम कर सकते। तो ये नया डिजिटल युग है, यूथ को थॉट प्रोसेस यही सब चाहिए।